नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की प्रमाणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ में यह भी बताने जा रही हूँ किस गणेश की पूजा किस रीत से करी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्णा चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीत से करनी चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने उत्तर दिए कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन में गए, जहां उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा, कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपत्ति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकेंगे। संपत्ति की आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे।
भगवान कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रु को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। अब हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। सबसे पहले प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा ध्रुवा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए। कलश में ध्रुवा, सिक्के, साबुत हल्दी रखे। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाए। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। उसके पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान दे। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।